बंगाल में काउंटिंग जारी है, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उससे तस्वीर साफ हो चुकी है कि बंगाल में बीजेपी ही सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हम आज बात करेंगे उन हाई प्रोफाइल और हॉट सीट्स के बारे में जिसके बारे में पश्चिम बंगाल में चुनाव शुरू होने से पहले से ही उन सीटों को लेकर काफ़ी चर्चा रही। तो एक एक करके उन सीटों को बारीकी से जानते हैं और देखते हैं कि उन सीटों पर यानी हाई प्रोफाइल और हॉट सीटों पर किन लोगों ने बाजी मारी है और कौन इसमें पीछे रह गया है। क्या जो दावे किए जा रहे थे असल में जो उम्मीदवार हैं उस पर खरे उतरे हैं या फिर नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भवानीपुर सीट की। भवानीपुर सीट इसलिए हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि इस पे ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी और ममता बनर्जी ने इस सीट से चुनाव जीत भी लिया है। मतलब कि जो आंकड़े सामने आए हैं उसके हिसाब से ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर बचा लिया है। इसके बाद बात करें नंदीग्राम की, तो नंदीग्राम पर शुभेंदु अधिकारी वर्सेस पवित्रा कर थी, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल कर ली है। जिस तरीके से भवानीपुर पर भी शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने हरा दिया है। अब आपको याद दिला दे 2021 के उस उपचुनाव के बारे में जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था, लेकिन वो सीट नंदीग्राम थी। यहाँ पे बस उल्टा ये हुआ है कि सीट बदल गई है और भवानीपुर में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को हराया और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और पवित्रा कर के बीच में टक्कर थी, जहाँ पर पवित्रा कर जो टीएमसी की है वो हार गई है और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी जीत हासिल कर चुके हैं। डायमंड हार्बर की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी के पन्ना लाल हलदार ने बीजेपी के दीपक कुमार हलदार को हरा दिया है। आसनसोल साउथ की बात करें तो यहाँ पर अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की जो है वो जीत हासिल कर चुकी हैं और टीएमसी की तपस बनर्जी जिनसे उनकी टक्कर थी, भिड़ंत थी, वो हार चुकी हैं। भांगड़ की बात करें तो नौशाद सिद्दीकी जो कि आईएसएफ के हैं, उन्होंने जीत हासिल की है और टीएमसी के साकित मुल्ला को हरा दिया है। अगर बालीगंज की बात करें तो शोभन देव चट्टोपाध्याय टीएमसी की हैं जिन्होंने जीत हासिल की है सीट पर और शतरूपा बीजेपी की जो थी वो हार गई हैं। ये 6 सीटें हैं हाई प्रोफाइल सीटें जिनके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे एक एक करके कि आखिर उन्हें हाई प्रोफाइल सीट क्यों बताया गया और हर किसी की नज़र उन सीटों पर क्यों थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जहाँ से ममता बनर्जी ने चुनाव जीत लिया है, भवानीपुर से। भवानीपुर ये जो सीट है वो चुनाव का सबसे बड़ा केंद्र कहें तो इस पूरे चुनाव का एपिसेंटर माना जा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह कि खुद ममता बनर्जी जो रह चुकी है मुख्यमंत्री लंबे समय तक बंगाल की, वो खुद इस सीट पर मैदान में उतरी हुई थी। इसके अलावा बीजेपी के लिए ये सीट सीधा सीएम को चुनौती देने जैसा था क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पे थी, यानी कि सीएम जो रह चुकी हैं। पूरे देश में इस सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी और हर किसी की नज़र इस सीट को लेकर थी। दूसरा आता है नंदीग्राम। नंदीग्राम जैसा हमने आपको बताया कि 2021 के जो उपचुनाव थे उस समय से ही ये सीट काफ़ी चर्चा में था। ये सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में उसमें ममता बनर्जी की हार की वजह से हुई। अब टीएमसी और बीजेपी के बीच सबसे ज़्यादा तीखी राजनीतिक लड़ाई की बात करें तो यही साल 2021 का उपचुनाव है नंदीग्राम पर। शुभेंदु अधिकारी का मजबूत प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। अब शुभेंदु अधिकारी को ऐसे ऑफिशियली तो नहीं बोला गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर बंगाल में हम बीजेपी की बात करते हैं तो शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी यानी सीएम जो रह चुकी है उनके सामने खड़ा किया गया है। उनको ऐसा दावेदार दिखाया गया कि ये हैं जो बीजेपी की तरफ से उनका सामना कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जो प्रभाव है इस सीट पर नंदीग्राम पर वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी पकड़ रही है उनकी वोटरों पे, इलाके पे, हर चीज़ पे। ये सीट जो है वो प्रेस्टीज फाइट मानी जाती है इस सीट को लेकर। रीज़न हमने आपको बता दिया कि शुभेंदु अधिकारी को ये जिम्मा एक तरीके से कहिए कि दिया गया था, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी कि नंदीग्राम उनको किसी तरह से हासिल करना ही करना है। अगली जो सीट है वो है भांगड़ की। ये दक्षिण 24 परगना जिले में आती है। टीएमसी और आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट, इनके बीच में इस सीट पे टक्कर थी। यहाँ पे जो नौशाद सिद्दीकी हैं ये इन जैसे नेताओं की वजह से खास चर्चा में है। भानगढ़ के बारे में और बात करें तो ये जो है वो वोलेटाइल सीट रही है, यानी कि अगर आप इस सीट की हिस्ट्री देखेंगे बारीकी से तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कई बार जो भी चुनाव हुए वहाँ पे कोई स्थिर नहीं रहा। मतलब कोई पार्टी आई तो अगली बार उसे हटाकर बदलाव लाया गया और दूसरी पार्टी आई, तो ये अस्थिर सीट मानी गई है और काफ़ी संवेदनशील मानी जाती है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सीट। इसके अलावा आता है अगला सीट बालीगंज का। ये जो सीट है ये मल्टी कॉर्नर सीट है। कॉन्टेक्स्ट के अगर हिसाब से देखें, लड़ाई झगड़े यानी कि राजनीतिक तौर पर जो भिड़ंत अगर देखें उस हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है।
इसकी वजह यह भी है कि कोलकाता की राजनीति का ये काफ़ी अहम हिस्सा है। कोलकाता में आता है बालीगंज, तो कोलकाता कहीं ना कहीं राजधानी है, इसी वजह से ये सीट हाई प्रोफाइल में गिनी जाती है। इसके अलावा शहरी और शिक्षित मतदाता वाली सीट है। अब बालीगंज जो है, ऐसे तो अगर हम बात करें तो बड़ी मात्रा में जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वोटर्स है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और शहरी कम है। लेकिन उन शहरी में भी अगर बात बालीगंज की करें तो बालीगंज में जो वोटर्स हैं वो पढ़े लिखे, मतलब क्वालिफाइड, लिटरेट ऐसे माने जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे वोटर्स हैं। और टीएमसी के शोभन देव चट्टोपाध्याय जैसे दिग्गज नेता इस जगह से मैदान में है, इसी वजह से हाई प्रोफाइल और हॉट सीट मानी जा रही है इस इलेक्शन में। पांचवा जो सीट है वो है डायमंड हार्बर का। ये भी दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत आता है। ये सीट टीएमसी के अभिषेक बनर्जी का मजबूत गढ़ है। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो यहाँ से सांसद हैं और बीजेपी लगातार यहाँ चुनौती देने की कोशिश करती रही कि कैसे भी बस डायमंड हार्बर निकाल लिया जाए टीएमसी के हाथ से। लेकिन अब यहाँ पे जो डायमंड हार्बर को लेकर है, यहाँ पे युवा वोटर्स काफ़ी हैं और ग्रामीण शहरी दोनों तरह के मिले से वोटर्स हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी मामला है आता है, जो भी रिजल्ट, वो युवा वोटर्स पर खास करके निर्भर करता है। टीएमसी की संगठन और शक्ति का टेस्ट माना जा रहा है यहाँ पे इस सीट पे, कि देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। इस वजह से इसे हाई प्रोफाइल बताया जा रहा था। इसके अलावा जो आखिरी हाई प्रोफाइल है वो है आसनसोल दक्षिण। ये खास करके जो है वो औद्योगिक क्षेत्र है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो आसनसोल दक्षिण माना जाता है। यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मजदूर और औद्योगिक वोटर परिणाम तय कर रहे हैं यहाँ पे, और तय कर भी चुके हैं। एक बड़ा अर्बन इंडस्ट्रियल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये जो आसनसोल दक्षिण है। यहाँ पे बेरोजगारी और उद्योग, खास करके जो वोटर्स हैं इन मुद्दों को लेकर, यानी बेरोजगारी मुद्दे को लेकर उन्होंने वोट किया है। तो हमने ये 6 प्रोफाइल बताई, हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में बात की, हॉट सीट की। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण और ज़रूरी सीट्स हैं जहाँ पर लोगों की खास नज़र है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अगर ओवरऑल देखा जाए तो बेशक से बीजेपी जीत की तरफ बढ़ कर रही है, जीत ही चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो सीटें हैं वहाँ पर टीएमसी ने अपना जो सीट है वो नहीं छोड़ा है, अपना सीट नहीं गंवाया। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको साफ नज़र आता है कि अगर 6 सीट हम हाई प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 बीजेपी के हिस्से आया है और 3 टीएमसी के हिस्से आया और 1 आईएसएफ के हिस्से आया। यानी कि यहाँ पे अगर हम सिर्फ हाई प्रोफाइल सीटों की रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट 6 में से, यानी कि हाफ 50% सीट जो हाई प्रोफाइल है वो ममता बनर्जी के पास ही गई है, यानी टीएमसी के खाते में ही गई है। तो कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल सीट जो यहाँ पे लिस्टेड है उनके हिसाब से टीएमसी ने बाजी मारी है। यहाँ पे ये हाई प्रोफाइल सीट्स में बीजेपी को केवल 2 ही सीट मिले हैं और वो है शुभेंदु अधिकारी वाला और अग्निमित्रा पॉल आसनसोल साउथ से। तो ये कुल मिला के हमने आपको उन हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में बता दिया है। अब आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव हुआ उसके जो नतीजे आए हैं और जो मुद्दे जिन पर बंगाल में चुनाव लड़ा गया बीजेपी की तरफ से या टीएमसी की तरफ से, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।